काली और गोरी बहू की ससुराल में पहली रसोई। आओ आओ, मेरी दोनों बहुओं का बहुत स्वागत है। अब से इस घर को तुम दोनों मिलकर संभालना, मेरी सारी चिंताएं खत्म। माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैं और दीदी मिलकर घर का सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ माँ जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। माँ जरा देखो तो मेरी बड़ी भाभी कितनी गोरी है और मेरी छोटी भाभी कितनी काली है। ये तो राजन भैया के साथ मैच भी नहीं हो रही हैं। पाखी बेटा, मैंने तेरे भैया की शक्ल देखकर नहीं कुंडली और गुण मिलवाए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। पर माँ जी मैं पाखी की बात से सहमत हूँ और ये कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो पति पत्नी में वाइब मैच होनी चाहिए, वाइब। अच्छा, अब ये वाइब क्या होती है? कोई नई कुंडली वगैरह है क्या? नहीं माँ, नैना के कहने का मतलब है कि हाव भाव और एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की हैबिट कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती है, उसे बोलते हैं वाइब। अच्छा, ये क्या फालतू चीजें। आज तुम दोनों सही से बात करो, कल को लड़ने लगे तो। लेकिन कुंडली में ऐसा नहीं है। खैर, अब तुम चारों जाकर आराम कर लो और तुम दोनों को कल सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठना है, तो आ जाना टाइम से। जी माँ जी। फिर दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ राजन शीतल का हाथ पकड़ता है। शीतल, कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं अपनी बहन का नेचर जानता हूँ, इसलिए उसकी बात का बुरा मत मानना। और तुम दिल से बहुत प्यारी हो। सूरत काली होने पर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं जानता हूँ तुम मेरे घर को अच्छे से संभाल लोगी। शुक्रिया राजन, मुझ पर इतना विश्वास करने और प्यार देने के लिए। चलो अब सो जाओ। तभी दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन छोटी बहू शीतल जल्दी उठकर घर की सफाई कर देती है और पहली रसोई का खाना बनाना शुरू कर देती है। वहीं नैना देर से सोकर उठती है और कुछ काम भी नहीं करती है, नहाकर मेकअप करने लगती है। नैना, तुम्हें बहुत देर हो गई है। शीतल अब तक रसोई में पहुंच गई होगी। तुम जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए जा क्यों नहीं रही हो? इतनी गोरी चिट्टी तो हो और मेकअप क्यों कर रही हो? ओफो मोहित, गोरी तो मैं हूँ ही, लेकिन मुझे खुद को मेंटेन करने के लिए और सुंदर दिखना जरूरी है। वैसे भी अपनी देवरानी से तो मैं बहुत सुंदर हूँ। घर में जब मेहमान आएंगे तो वो बस मेरे बनाए हुए खाने और मेरी ही तारीफें करेंगे। सीरियसली? तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बना लेती हूँ। बस लिपस्टिक और हेयर स्टाइल बना लूं, बाकी तो मेरा सारा मेकअप हो गया। फिर रेडी होकर नैना अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। ओह, मोहित बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम तो यहाँ पहले से ही मौजूद हो। हाँ जेठानी जी, जल्दी उठ गई। माँ जी ने बोला था ना कल, और फिर मेहमान भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। मटर उबली हुई है, ग्रेवी बना देती हूँ ताकि मटर पनीर बन जाए, और छोले उबाल देती हूँ। बहू जल्दी खाना तैयार कर लो, मेहमान को आने में टाइम लगेगा। तब तक मैं निर्मला और सरोजिनी को बुला लेती हूँ। जी माँ जी। काली बहू अपना खाना बनाकर जल्दी तैयार कर लेती है और सोफे वगैरह के कवर चेंज करती है। वहीं दूसरी ओर गर्मी में गौरी बहू खाना बनाती है और फोन में अपनी शक्ल देखकर कहती है, ओह माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। मेरा तो मेकअप थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है। थोड़ी देर में मेहमान या पड़ोसी आ जाएंगे, जब तक छोले उबल रहे मैं टच अप करके आती हूँ। 5 मिनट में वापस आकर मटर पनीर की गैस भी बंद कर दूंगी। ये बोलकर नैना अपने कमरे में जाकर फिर से मेकअप करने लगती है। उसे अपनी पहली रसोई के खाने का ध्यान ही नहीं रहता और उसका सारा खाना जल जाता है। इतने में दोनों पड़ोसन घर आ जाती हैं, जिनका कुसुम स्वागत करती है। हाँ बैठिए बैठिए, मैं दोनों बहू को लेकर आती हूँ। अरे ये जलने की बदबू कैसी आ रही है? कुछ जलने की बू आ रही है? कुसुम, बहू का बनाया वो खाना जल गया क्या? कुसुम फौरन रसोई में जाकर गैस बंद करती है। तभी वह अपनी बहू को बुला कर लाती है। नैना बहू, ये तूने क्या कर दिया? सारा खाना जला दिया। ऐसे कोई काम करता है क्या? अब तू पड़ोसनों को क्या खिलाएगी? सब बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। जो मैंने खाना बनाया था वही परोस दीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा। तभी शीतल अपना बनाया हुआ खाना पड़ोसन के सामने रखती है, जिन्हें खाकर शीतल की बहुत तारीफ करती है। अरे वाह कुसुम, तेरी छोटी बहू काली है लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अब गोरी बहू के बने हाथों का खाना तो नसीब हुआ नहीं, आएंगे फिर कभी। ये लो तुम दोनों बहू शगुन, अभी चलते हैं। हाँ चलो। ये कलूटन अपने आप को समझती क्या है? मेरे जले हुए खाने का एडवांटेज उठाया ना इसने। अब मैं इसका खाना खराब कर दूंगी मेहमानों के सामने। अरे नैना, मेरे ऑफिस का फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना मीठे में। और शीतल, तुम भी मीठे में कुछ बना लेना, खाना तो तुमने बनाया ही है। ओके, मैं बना लूंगी कुछ मीठे में, खीर वगैरह। अरे वाह, यही सही मौका है, दोनों के ऑफिस फ्रेंड के सामने शीतल की बेइज्जती करूंगी।
नैना कॉन्फिडेंट होकर उसका खाना बिगाड़ने के लिए बहुत बेताब थी। जब शीतल खीर बना रही थी तो उसका दूध फाड़ देती है और खुद खीर बना लेती है। कुछ देर बाद जब दोनों के दोस्त समीर और साहिल आते हैं तो घबराकर शीतल कहती है, अब क्या करूं, कैसे बनाऊं, उनके दोस्त तो आ गए। आइडिया, फटे हुए दूध से ही छेना बना लेती हूँ। फिर शीतल फटे हुए दूध की छेना बनाकर राजन के दोस्त साहिल को देती है और नैना मोहित के दोस्त समीर को खीर देती है। अरे वाह, आपने जो भी बनाया है ना, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। बहुत कमाल का बनाया है। शुक्रिया। और लोगे तुम? हाँ भाभी। ओहो मोहित, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भाभी ने कैसी खीर बनाई है। कच्चे चावल हैं और ड्राई फ्रूट्स भी पके हुए नहीं हैं ठीक से। ओह नो, मुझे तो लगा कि शीतल को डांट पड़ेगी देवर जी से, पर मेरे साथ तो उल्टा हो गया। मैंने खीर पर ध्यान नहीं दिया। माफ कर दीजिए, जल्दबाजी में मुझसे खीर कच्ची रह गई। कोई नहीं भाभी, चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं भी भाभी ही हूँ आपकी। मैं खाना लेकर आती हूँ, उसे खा लीजिए। फिर शीतल समीर को भी छेना लाकर खिलाती है, जिसकी वह बहुत तारीफ करता है और समीर साहिल चले जाते हैं। नैना फिर से काली बहू से चिढ़ जाती है। बहू, तुम दोनों की दिल्ली रसोई का सुभाष जैसे तैसे कर दिया, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना। बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, अच्छे से खाना बना कर लाओ। जी माँ जी। दोनों बहू फिर से पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करते हैं। उनके स्पेशल गेस्ट राजवीर और आकांक्षा भी आ जाते हैं और एक बार फिर नैना वही गलती करती है, अपना सारा खाना जला लेती है। अब मैं क्या करूंगी, माँ जी को पता चला कि मैंने खाना दोबारा जला दिया तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। अरे जेठानी जी, आप परेशान मत होइए। आप ऐसा करिए, मेरा बनाया हुआ खाना ले जाइए, मैं आपका बनाया हुआ ले आऊंगी। उनकी बात कुसुम सुन लेती है। फिर नैना शीतल का बनाया हुआ खाना उन दोनों मेहमानों के आगे ले जाती है, जिसे खाकर वो नैना की बहुत तारीफ करते हैं और काली बहू के जले हुए खाने को और उसको कहते हैं, अम्मा जी, आप अपनी काली बहू लाए और उसने खाना भी अपनी तरह काला ही जला हुआ ही बनाया है। वही तो, इतना बेकार खाना लाने में इसे शर्म नहीं आई? गोरी बहू को देखो कितनी सुंदर है और खाना भी इतना बढ़िया बनाया है। देवरानी मेरी वजह से इन लोगों से सुन रही है। सुनिए मामा जी, मामी जी, ये खाना मैंने नहीं बल्कि शीतल ने बनाया है। आपने जो खाना खाया है वो जला हुआ मैंने बनाया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शीतल की तारीफ अपने नाम नहीं ले सकती थी और माँ जी की बात से डरकर आपके सामने खाना लाई थी। इसका मतलब शीतल बहू ने खाना बनाया है। हमें माफ कर दो शीतल बहू, जो हमने तुम्हें ऐसा कहा। मैं खुश हूँ नैना बहू कि तुमने यहाँ अपनी सच्चाई बता दी, वरना मैं बता देती। बेहतर होगा तुम मेकअप की जगह खाना बनाने पर ध्यान दो और शीतल को भी अपना लो। जी माँ जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, पर मुझे चाय बहुत अच्छी बनानी आती, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अपनी गलतियों का पछतावा होने के बाद नैना अपने हाथ की चाय बनाकर उन मेहमानों को पिलाती है, जिसके बाद सास और स्पेशल गेस्ट उसे शगुन देते हैं और वह धीरे धीरे घर में खाना बनाना भी सीख जाती है और दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। शीशा नगर में एक छोटा सा गांव था। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। वहीं गांव में गंगा भी अपने परिवार के साथ रहती थी। बहू, जल्दी से खाना लगा। जी माँ जी। लक्ष्मी ने सभी के लिए टेबल पर खाना लगा दिया। ये सब क्या बनाया है तूने बहू? माँ, आपने ही तो बोला था कि चावल और दाल बना देना। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे तेरी अकल पे पत्थर। मैंने बोला था कि चावल और दाल पड़े हुए हैं तो तू उससे खिचड़ी बना देना, लेकिन तूने भी तो हद ही कर दी। हाँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अब माफी से क्या होगा, काम तो तूने बिगाड़ ही दिया है। तुझे तो लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। अपने मायके से तू 4 चावल के दाने भी नहीं लाई और ससुराल के राशन को बस उड़ाना आता है तुझे। सही कहा माँ ने लक्ष्मी, तुम बहुत ज्यादा फिजूल खर्चा करती हो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी किया गलती से किया। मुझे लगा था। बस बहू तू चुप हो जा। सभी ने एक छोटी सी बात पर लक्ष्मी को बहुत सुनाया। बेचारी लक्ष्मी बस ये सब कुछ शांत रहकर सुनती रही। उसके ससुराल वाले उसे इसी तरह से सुनाते थे क्योंकि लक्ष्मी एक गरीब परिवार से थी और वो दहेज वगैरह भी कुछ खास नहीं लाई थी। लक्ष्मी अपनी ससुराल के सारे जुल्म बस इसीलिए शांति से सह रही थी क्योंकि उसके बाप ने कर्ज में डूबकर किसी तरह से उसकी डोली उठवाई थी। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी मिली है मुझे, जिसमें बस लाचारी ही लाचारी है। ना मैं अपनी सास को कुछ बोल सकती हूँ, ना ही माँ बाबा को। मेरा तो पति भी मेरा साथ नहीं देता। इसी तरह से लक्ष्मी के दिन बीत रहे थे। देखते ही देखते शादी को 1 साल हो गया और लक्ष्मी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। माँ जी, आज खाना होटल से मंगवा लेना, मेरा मन कुछ पकाने का नहीं हो रहा। अच्छा अनिल अंबानी की औलाद, हम तुझे क्या करोड़पति लगते हैं जो तेरे इन नखरों की वजह से बाहर से खाना मंगवाएंगे? माँ जी, ये नखरे नहीं हैं, आज जरा मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है।
अच्छा अच्छा, तो अब तू अपनी प्रेगनेंसी के बहाने लेकर हमारी जान को खाएगी। देख बहू, चाहे कुछ भी हो, जब तक तू इस घर में है तो खाना तो मैं तुझसे ही बनवाऊंगी। और इस प्रेगनेंसी के ज्यादा बहाने मत ले, तेरी ही तरह मैंने भी ये दिन देखे, इसलिए तू मुझे ज्यादा उल्लू मत बना। माँ जी सच में। बस बहुत हुआ, इस कंडीशन में भी घर की औरतें सभी काम करती हैं, समझी बहू, जो तुझे भी करने होंगे। गंगा ने बेचारी लक्ष्मी की एक नहीं सुनी और वो उसे काम में लगाकर घर के बाहर चली गई। ऐसी गर्मी में ना जाने मैं खाना कैसे बनाऊंगी, आज तो मेरा जी भी ऊपर को आ रहा है। लक्ष्मी ने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका जी मिचलाने लगा और वो भागती हुई किचन से बाहर आ गई। हे भगवान, लक्ष्मी बाथरूम में फ्रेश होकर आ गई और फिर से किचन में जाकर रोटियां बनाने लगी कि तभी पीले रंग की एक खूबसूरत चिड़िया वहां आ गई। अरे तुम तो कितनी प्यारी और छोटी हो, इस गर्मी में तुम्हें शायद प्यास लगी होगी। लक्ष्मी ने एक छोटे बर्तन में पानी लेकर खिड़की पर रख दिया। चिड़िया ने पानी पिया और फिर वो लक्ष्मी से इंसानी आवाज में बोली, तुम्हारा शुक्रिया लक्ष्मी, तुम बहुत अच्छी और नेक दिल हो। अरे तुम तो बोल रही हो, बोल कैसे रही हो? घबराओ मत, मैं जादुई चिड़िया हूँ जो अच्छे लोगों की मदद करती है। तुमने इस गर्मी में मेरे बिना कहे मेरी प्यास बुझाई, तो अब मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी ने कुछ देर सोचा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार मुझसे खुश रहे और मेरी सास ससुर और मेरे पति सभी मुझे प्यार करने लगे, लेकिन ये सब तुम मुझे नहीं दे पाओगी। चिड़िया भी शांत हो गई। लक्ष्मी वापस से खाना बनाने लगी कि तभी उसे देखकर चिड़िया बोली, समझ गई, हर परिवार में माँ बाप और पति अपनी बीवी को अपनी बहू के खाने से सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ऐसी चीज देनी चाहिए जो तुम्हारी इसमें मदद करे। मैं कुछ समझी नहीं। चिड़िया ने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और उसके सामने तभी एक चकला और बेलन आ गया। तुम मेरी तरफ से ये चकला और बेलन रख लो। ये क्या है? लक्ष्मी, ये कोई आम चकला बेलन नहीं है, ये जादुई बेलन है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें दे देगा। अब ये तुम्हारी अमानत है, तो मैं चलती हूँ। चिड़िया लक्ष्मी को जादुई बेलन देकर चली गई। न जाने ये किस तरह से काम करता होगा, चलो कोशिश करती हूँ। हे जादुई बेलन, मेरा अचार खाने का मन है। लक्ष्मी के ऐसे बोलते ही बेलन उस जादुई चकले पर चलना शुरू हो गया और एक कटोरी में भरकर अचार लक्ष्मी के सामने आ गया। आहा, कमाल है। तभी जादुई बेलन बोल पड़ा, मैं हूं ना एकदम कमाल धमाल, ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। अच्छा, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? अच्छा, मेरे पति को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो मुझे कोई स्वादिष्ट सी मिठाई दे दो। बस इतनी सी बात, अभी लो। बेलन चलना शुरू हो गया और उसने कुछ ही मिनटों में बहुत ही स्वादिष्ट कलाकंद लक्ष्मी के सामने पेश कर दिया। फिर लक्ष्मी ने अपनी सास और ससुर के पसंद का भी खाना उस जादुई बेलन से बनवाया और शाम को उसे सभी की थाली में परोस कर सबको बहुत खुश कर दिया। वाह लक्ष्मी, आज तो मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दो। सच में बहू, आज तो तूने मेरा मन ही जीत लिया। खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहू इतना सब तूने बनाया कैसे? वो माँ जी, लक्ष्मी ने अपनी दोपहर की घटना पूरे परिवार को सुना दी और उसी चिड़िया ने ये जादुई चकला बेलन इनाम के रूप में दिया है। लक्ष्मी की बात सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई और आनंद और अनुराग ने लक्ष्मी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, बस तेरे दहेज न लाने की वजह से हम तुझसे इतने खफा रहते थे, लेकिन आज तेरी वजह से इस घर में वो चीज आ गई जो शायद ही किसी के पास हो। मुझे भी माफ कर दो लक्ष्मी। अरे आप लोग ऐसे माफी मत मांगिए। तभी गंगा बोल पड़ी, इसने क्या किया है? अरे सारा कमाल तो उस चकले और बेलन का है। माँ, वो चकला बेलन लक्ष्मी का इनाम है। वो जादुई चीज उसे उसकी अच्छाइयों की वजह से ही मिली है। अच्छा, तो अब मुझे सिखाएगा तू? देख बहू, मैं उस चकले बेलन को घर में नहीं रखूंगी। गंगा की बात सुनकर सभी चौंक गए। गंगा किचन में गई और उस जादुई चकले बेलन को उठाने लगी, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हुआ। अरे ये क्या बला है? तभी बेलन इंसानी आवाज में बोल पड़ा, मैं लक्ष्मी को मिला हुआ तोहफा हूँ, तो अगर वो चाहेगी तभी मैं किसी दूसरे के हाथ जाऊंगा, वरना कोई भी मुझे हिला भी नहीं सकता है। बेलन की बात सुनकर लक्ष्मी बोली, देखो बेलन, अगर माँ जी की खुशी इसी में है तो तुम मेरे घर और जिंदगी से चले जाओ। वैसे भी मुझे इस सब की इच्छा नहीं है, मैं बस मेरे परिवार के साथ और प्यार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा होने वाला बच्चा अपने मुंह से दादी, दादा या बाबा बोले तो उसे सभी का प्यार मिले। अगर मेरी सासू माँ की खुशी तुम्हें घर से निकालने में ही है तो मैं ये करने को भी तैयार हूँ। अपनी बहू की खुद के लिए इज्जत और मोहब्बत को देखकर गंगा का दिल भर आया और उसे सब कुछ समझ भी आ गया। देख बहू, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानती थी कि तू हमसे इतना प्यार करती है। तुझे इस चकले बेलन को कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है।
ये भी हमारे साथ इसी घर में रहेगा। गंगा की बात सुनकर सभी मुस्कुराए। अब कोई भी लक्ष्मी को ना उसकी गरीबी और ना ही मायके या कहीं के भी ताने नहीं देता था। सभी घर में एक साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे और अब सभी कुछ ठीक हो चुका था।